नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आपके लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्नों को देखने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपने वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो इसके साथ में सब्सक्राइब के साथ में जो बगल में घंटी दिख रही है या बेल आइकन दिख रहा है, इसको ऑल पर लगा लें, जिससे क्या है हमारी आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, आप सभी से विनम्र निवेदन है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अर्ध स्वर हैं। पहला ऑप्शन है या और वाह, दूसरा ऑप्शन है ई और ऊ, तीसरा ऑप्शन है ऋषि और रा, चौथा ऑप्शन है ऋषि और सा। अर्ध स्वर हैं या और वाह, पहला ऑप्शन सही है या वाह। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आगार, दूसरा प्राकथन, तीसरा पृष्ठपेषण, चौथा प्रस्तावना। एक बार कही बात को दोहराते रहने का वाक्यांश का एक शब्द है पृष्ठपेषण। तीसरा ऑप्शन पृष्ठपेषण इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। जो बुद्धिहीन है वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा सर्वनाम, चौथा क्रिया। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से एक विशेषण है, दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है विशेषण। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। पहला संबंध, तीसरा अपादान, चौथा संप्रदान। छत से ईंट गिरी यानी कि ईंट छत से अलग हो रही है, तो जहाँ पर अलग होती है कोई चीज़, किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। चलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है, अपादान कारक। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, महोर्मी का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन महत प्लस उर्मी, महाधन उर्मी, महत धन मर्मी, महाधन उर्मी। महोर्मी का संधि विच्छेद है महाधन उर्मी, चौथा इसका ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। विपरीतार्थी मतलब उल्टा। पहला देखते हैं विशिष्ट, दूसरा है अशिष्ट, तीसरा है व्यष्टि, चौथा है अपुष्टि। समष्टि का विपरीतार्थिक शब्द होता है, यानी कि समष्टि का उल्टा शब्द क्या है, व्यष्टि। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पहला नदी, दूसरा इलायची, तीसरा पानी, चौथी प्यास। आपको हमने ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक से लगाकर देखते हैं। मेरा नदी नहीं होगा मेरी नदी, मेरी इलायची, मेरा पानी, मेरी प्यास। इसका तीसरा ऑप्शन पानी, जो कि पुल्लिंग शब्द से बना हुआ शब्द है, मेरा पानी, तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है पानी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा क्रिया, तीसरा विशेषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। श्याम धीरे धीरे चलता है, जो धीरे धीरे है वह क्रिया विशेषण है, जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है क्रिया विशेषण। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, हरियाली शब्द है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरियाली शब्द एक क्या है, किसी की विशेषता बताती है। ये क्या हुआ, यह एक भाववाचक संज्ञा है, यानी कि भाव इससे प्रकट होता है। हरियाली, हरियाली में क्या उत्पन्न हो रहा है, भाव, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, सही वर्तनी क्या है। पहला ज्योत्सना, दूसरा ज्योत्सना, तीसरा, चौथा जयोत्सना। सही वर्तनी क्या है, इसमें आपको चूज करना है। सही वर्तनी ज्योत्सना है, इसमें चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है ज्योत्सना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इसमें देख लिए नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला देखिए अफ्रीकी, दूसरा बचपन, तीसरा दौड़, चौथा चोरी। जो बचपन है ये भी भाववाचक संज्ञा है, ये दौड़ भी एक भाववाचक संज्ञा है, चोरी भी एक भाववाचक संज्ञा है, अफ्रीकी ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है अफ्रीकी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पूर्व दिशा किसका रूप है? जातिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का। पूर्व दिशा एक निश्चित है, यहाँ पर एक ही बात हो रही है पूर्व दिशा, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा ऑप्शन इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला उरड़ी, दूसरा उरड़, तीसरा ऊइनी, तो चौथा उरड़ी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें उजरड़, दूसरा ऑप्शन उरड़ इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला कैंटीन, दूसरा कैंटीन, तीसरा कैंटीन, चौथा कैंटीन। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए आप लोग। इसका चौथा ऑप्शन कैंटीन इसका सही उत्तर है, कैंटीन। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। पहला सर्वनाम, दूसरा क्रिया, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया विशेषण। यह नई साड़ी है, यह नई साड़ी है, इसमें नई क्या है, एक विशेषण है, क्योंकि साड़ी की विशेषता क्या बता रहा है, नई, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन विशेषण सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है घी कौन सी संज्ञा है? पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। घी एक तरल पदार्थ है, वैसे तो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि घी एक द्रव्य पदार्थ है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पहला ऑप्शन उज्जवल, दूसरा उज्जवल, तीसरा उज्जवल, चौथा उज्जवल। जो है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, उज्जवल कैसे लिखा जाता है, यानी कि शुद्ध शब्द कैसा है, क्या है इसका उज्जवल का, वो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। उज्जवल का शुद्ध शब्द दूसरा ऑप्शन उज्जवल सही है, इसका ऑप्शन दूसरा सही है उज्जवल। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पहला है लुढ़कना, दूसरा है लुढ़कना, तीसरा है लुढ़कना, तीसरा है लुढ़कना। जो शुद्ध शब्द है लुढ़कना वह क्या है, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है लुढ़कना, इसका ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? जो प्रति उपसर्ग है उससे कौन सा शब्द बना है? पहला प्रयत्न, दूसरा प्रबल, तीसरा प्रत्यक्ष, चौथा पराजय। जो शब्द बना है वह तीसरा ऑप्शन है प्रति अक्ष, जो यानी कि प्रति उपसर्ग लगाने से जो मूल शब्द निकल जाए उसे ही कहते हैं उपसर्ग। इसके लिए इसका ऑप्शन तीसरा प्रत्यक्ष सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? जो प्रत्यय है वो हारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। पहला देखते हैं पनिहारा, दूसरा किस्मत हारा, तीसरा लकड़ हारा, चौथा पालन हारा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है किस्मत हारा, जो कि जिसमें प्रत्यय हारा नहीं लगा हुआ है। वैसे लकड़ हारा में भी लकड़ प्लस हारा लगा है, पालन प्लस हारा लगा है, जिसका मूल शब्द निकालने पर प्रत्यय लगते हैं उसे ही प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है पापी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। पापी एक गुण है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है कि पापी गुणवाचक विशेषण है। पहला ऑप्शन गुणवाचक इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। पहला अत्युक्ति, दूसरा अतियुक्ति, चौथा अतियुक्ति, चौथा अति उक्ति। अतियुक्ति शब्द का संधि करने पर
अतियुक्ति प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है अतियुक्ति। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्र, दाती, दात्री, धात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। तीसरा ऑप्शन दात्री इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संधि शब्द का सही विलोम है, यानी कि संधि का सही विलोम क्या है? पहला ऑप्शन हास, दूसरा सृष्टि, तीसरा व्यष्टि, चौथा विग्रह। संधि मीन्स होता है जोड़ और विग्रह मीन्स होता है अलग अलग करना। संधि का मतलब है जोड़, विग्रह का होता है अलग अलग करना, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है विग्रह। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुप्रिय समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन त्रिफला, चौथा यथासंभव, तीसरा चक्रधर, चौथा धर्मवीर। बहुप्रिय समास का उदाहरण है चक्रधर, क्योंकि चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध शब्द है। ऐसा कौन सा शब्द है जो अशुद्ध लिखा हुआ है? पहला मैथिली, दूसरा माननीय, तीसरा प्रज्वलित, चौथा पैतृक। निम्न में अशुद्ध शब्द है वह है माननीय। दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? पहला ऑप्शन अभ्यागत, दूसरा अभिमान, तीसरा अधिपति, चौथा अभिभावक। जो अभी उपसर्ग लगा है उसमें भी लगा है, पहला ऑप्शन है अभी आगत, पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा अभिमान, ये भी सही है। दूसरा अधिपति, यही गलत है क्योंकि अधि नहीं अभी उपसर्ग से बना हुआ शब्द होना चाहिए। इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म का बोध ही नहीं है। अकर्म मीन्स कर्म के रहित, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? पहला ई है, दूसरा ई, तीसरा आ, चौथा इक। जो सुत शब्द है उसमें आ लगाने से सुता हो जाता है, जो स्त्रीलिंग का रूप बन जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आ सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? पहला संप्रदान कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा अधिकरण कारक, चौथा अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का यानी कि पेड़ से अलग हुआ। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वह अपादान कारक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन अपादान कारक सही उत्तर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और शेयर तो अवश्य कर दीजिए। चलिए देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।